अब हम जो है मांग के नियम पर चर्चा करते हैं कि मांग की नियम क्या है। तो मांग की नियम जो है कीमत तथा मांग के बीच जो है विपरीत संबंध को बताता है। यानी आप चाहे बाजार जाएं ना, बाजार की परिभाषा, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं तो बाजार की परिभाषा जानती होगी कि जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं ना, आपस में खरीदारी करते हैं स्वतंत्र रूप से और प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। यानी बाजार का मतलब केवल मनोरा बाजार, जसपुर बाजार ना, ये केवल बाजार नहीं है। जहां भी क्रेता और विक्रेता उपस्थित होकर जो है क्रय विक्रय करते हैं वो बाजार कहलाता है। यानी खरसोता में भी बाजार है। हम्म। और यदि आपके घर में खरीदने कुछ आते हैं और आप भी कुछ बेचते हैं तो आपके घर में भी बाजार है। तो बाजार में मांग में जो है क्या देखा जाता है कि कीमत और मांग, जैसे कीमत जो है कम होती है। कीमत कम होती है, जैसे कि टमाटर जब लुढ़ेक से आता है तो 1 रुपया किलो हो जाता है या 2 रुपया किलो होता है, या आजकल 10 रुपये हो जाता है। तो 10 रुपये किलो पर जो है लोग टमाटर की मांग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन वही टमाटर जो है 50 रुपये किलो हो जाता है पर केजी, तो उसकी मांग जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो है कीमत और मांग में क्या देखते हैं, विपरीत संबंध देखते हैं। यानी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन मांग के नियम के अनुसार जो है यदि अन्य बातें समान रहें, यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ कि अन्य बातें में क्या क्या है। तो अन्य बातें में जो है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज ना, ये सब जो है यथास्थिर रहे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो ना, तब जो है वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर जो है उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो है कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है, कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में मांग में परिवर्तन होता है। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है परिभाषा है, यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अब जो है हम नियम की व्याख्या करेंगे। ठीक है, नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है, इसकी व्याख्या करना है। तो मान लिया कि जो है उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है ना, मान लेते हैं कि मांग का नियम जो है उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार जो है क्या होगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता में जो है क्रमशः कमी होने लगती है। ने जो है आपको पिछला जो क्लास था उसमें जो है उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जो है बताया जा चुका है ना। देखिए, हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहली जो वस्तु का उपभोग करते हैं उससे सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरी वस्तु की उपभोग करते हैं तो पहली की तुलना में उसकी उपयोगिता कम प्राप्त होती है, यानी धीरे धीरे उपयोगिता कम होने लगती है ना। क्योंकि एक उपभोक्ता जो है किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देता है, इसलिए जो है वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ उपयोगिता में जो है उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर कमी होने के कारण जो है वह अपनी इकाइयों के लिए पहले से कम मूल्य देगा, अर्थात जब बाजार में बिक्री के लिए वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है तब वह पहले से कम मूल्य पर ही खरीदी जाएगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य कम हो जाने पर ही जो है उसकी
पहले से अधिक इकाइयां खरीदी जा सकती हैं। चलिए अभी प्रिंस, हाँ प्रिंस भी जुड़ गया है, थोड़ा विलम्ब से जुड़ा। तो नियम की हम लोग किसकी कौन से नियम की व्याख्या कर रहे हैं? मांग की, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसको तालिका के माध्यम से भी हमने इसको समझाने का प्रयास करेंगे, अ, या समझने का प्रयास करेंगे। तो तालिका जो है, जो पिछले दिन लिए थे उस तालिका के से भी देखेंगे, या अन्य तालिका भी मान लो ले लेते हैं कि एक सेव की कीमत की बात करते हैं। एक इकाई सेव का कीमत मान लो 30 रुपया है, दो इकाई मतलब दो इकाई, दूसरा इकाई लेंगे, दो इकाई लेंगे, और उसका कीमत जो है कितना हो जाएगा? एक के बदले जो है 2 रुपया बढ़ के हो गया, ठीक है। 1 रुपया है तो 30 की मांग है, और 2 रुपया सेव की कीमत है तो 20 की मांग है, और 3 रुपया सेव की कीमत है तो 15 मांग है, और 4 रुपये सेव की कीमत है तो 12 इकाई मांग है ना, और 5 रुपये सेव की कीमत है तो जो है 10 इकाई की मांग है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं इस तालिका में कि जैसे जैसे बाजार में जो है सेव की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है सेव की मांग जो है 30 इकाई से घट जाती है। और जब सेव की कीमत प्रति इकाई 1 रुपया है तब सेव की मांग कितना बताया? 30 इकाई है ना। लेकिन जब सेव की कीमत बढ़कर 5 रुपया हो जाता है, अधिकतम यहाँ मैं 5 रुपये बताया, प्रति इकाई हो जाती है, तब उसकी मांग जो है कम होकर कितना हो जाता है? 10 इकाई हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत जो है उसकी मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध होती है। तो इस तरह से जो है आप नियम की व्याख्या करेंगे, ठीक है। आप इसके सेव के जगह आप बिल्कुल टमाटर को दे सकते हैं। मैंने पहले, इससे पहले जो बताया कि जब जसपुर में जो है लुढ़े का जब टमाटर आता है ना, तो उसकी कीमतें कम हो जाती है, तो लोगों के घरों के लिए मांग जो है बढ़ जाती है। लोग 5-5 किलो लेने लग जाते हैं, लेकिन कीमत जब बढ़ जाती है तो लोगों के घर में मांग कम हो जाती है, 1-1 किलो। तो ये विपरीत संबंध है, तो इसको उदाहरण के माध्यम से जो है स्पष्ट करना है। अब इसको जो है रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करना है। तो रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है, तो इसके लिए जो है हमको एक रेखा चित्र बनाना पड़ेगा, या तो वो हाँ हमको जो है ऐसे कोरा कागज में बनाना होगा, या जो है ग्राफ पेपर में बनाना होगा। यदि हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो जो पैमाना मानेंगे, तो ग्राफ पेपर में क्या होता है? एक छोटा वर्ग होता है और बड़ा वर्ग होता है ना, ठीक है। 10 छोटे छोटे वर्ग बराबर एक बड़ा वर्ग होता है। तो अगर हम उसमें बड़े वर्ग के बराबर माने या छोटे वर्ग के बराबर माने, उसी के आधार पर जो है हमारे ग्राफ बनेंगे। और यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो हम जो है स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम जो है बांट देंगे ना, आधार रेखा को भी और लंब रेखा को। आधार रेखा जिसको ओ एक्स कहते हैं, जो बाएं से दाहिने की ओर खींचते हैं, और ऊपर से नीचे जो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं ना, जिसको जो है हम क्या करेंगे? स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर पर जो है बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। और उसके बाद पैमाना में लिखेंगे कि मान लो हम जो है सेव की मांग की मात्रा को हम एक्स अक्ष में दिखाते हैं। तो यहाँ अधिकतम हमने 30 बताया, न्यूनतम कितना? 10। अगर आपको जो है बड़े जगह में बनाना है या बड़ा ग्राफ बनाना है तो बड़ी बड़ी इकाई ले सकते हैं, और नहीं तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 सेव लिख सकते हैं, 10 सेव की इकाई, ठीक है, 10 सेव। और जो है 10 करेंगे तो क्या होगा? 30 तक मतलब 3 खाना में आ जाएगा, या 5-5 बांटे, 5 लेंगे तो 2 खाना में 10 हो जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर में। अगर 5-5 लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो आपको देख लेना है कि किस तरह से बनाना है। अगर 5 लेंगे तो 5-5 का लेंगे, और इधर जैसे वाई अक्ष में जो है मान लो सेव की प्रति इकाई कीमत को दिखा रहे हैं। कीमत को दिखा रहे हैं तो कीमत 1 रुपया है, 1 से लेके 5 ही रुपया तक है।
तो इसको हम जो है 1 सेंटीमीटर को 1 दिखा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया लिखेंगे, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया पैमाना में लिखेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर 1 1 सेंटीमीटर में तो 5 सेंटीमीटर में 5 रुपया हो गया। तो अब दोनों तालिका को देखते हुए जो है आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, खींचेंगे ग्राफ, और जिस तरह से दोनों को देखते हुए खींचेंगे तो कोना कोना प्राप्त होगा। उस कोने का नाम ABCDE ऐसा देंगे, या कोई भी दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, अब असद या कुछ भी डाल सकते हैं नाम ना, वो तो उसका नाम होगा। उसके बाद उसको मिलाते हुए जो है एक रेखाखंड खींच देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मांग वक्र रेखा कहते हैं, जिसको हम DD से प्रदर्शित करेंगे। D फॉर डिमांड होता है। अब हमने कैसे किया वैसे लिखना है, तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया कि OX आधार रेखा पर सेव की मांगी गई मात्रा और OY रेखा पर सेव की प्रति इकाई कीमत को दिखाया गया है, और रेखा चित्र में जो है DD मांग वक्र है, और इस मांग वक्र में स्थित A बिंदु यह बताता है, ऊपर वाला ना A बिंदु तो जब सेव की कीमत जो है 5 रुपये प्रति इकाई है, तो सेव की मांग जो है 10 इकाई है ना। 5 रुपया कीमत है तो सेव की इकाई कितनी है, 10 है। तो ई बिंदु पर जब सेव की कीमत घटकर जो है 1 रुपया हो जाता है ना, तो सेव की मांग बढ़कर 30 इकाई हो जाती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, कीमत में कमी होने पर सेव की मांग बढ़ जाती है, और कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है। अतः मांग का नियम जो है कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, ऐसा लिखेंगे। ये जो है मांग का नियम स्पष्ट हो जाएगा। और मांग नियम की मान्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो मांग की नियम की मान्यताएं जो है होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय उपभोक्ता की आय एक समान रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय कैसे रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। उपभोक्ता के स्वभाव व रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, और वस्तु की किसी नई स्थानपन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। कल मैं स्थानपन्न वस्तु के बारे में बताया था, स्थानपन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु। तो स्थानपन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए, और इस समय जो है वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन होने की दशा परिवर्तन की दशा या परिवर्तन जो है होने की आशा नहीं होनी चाहिए। वस्तु प्रतिष्ठामूलक नहीं होनी चाहिए। वस्तु की सभी इकाइयां आकार और गुणवत्ता के दृष्टि से जो है एक समान होनी चाहिए। ये सभी जो है मांग के नियम के लिए कुछ मान्यताएं हैं। आगे जो है हम मांग के नियम के लागू होने के कारण जानते हैं। मांग का नियम क्यों लागू होता है, या मांग रेखाएं जो है दाएं नीचे की ओर क्यों झुकती है।